इस वक्त 22 करोड़ अवाम के मुल्क का सबसे बड़ा मसला एक 22वें ग्रेड के अफसर की तैनाती बना हुआ है। दूसरी तरफ इस मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने के अंदेशे का इजहार किया जा रहा है। इस मुल्क के पास मुश्किल से 6 हफ्तों के दरामदात के बराबर ज़खायर हैं, यानी सिर्फ 7.9 अरब डॉलर्स, और ये भी अपने नहीं हैं बल्कि दोस्त ममालिक से उधार लिए हुए पैसे हैं। मुल्क का क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप 100% से तजावुज़ कर गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिर कर 223 रुपये 66 पैसे पर पहुंच गई है, मगर ये इंटर बैंक रेट है और ओपन मार्केट में आवाम को 231 रुपये पर भी डॉलर नहीं मिल रहा है और ब्लैक मार्केट में 245 रुपये तक जाकर मिल रहा है। और इंटर बैंक और ब्लैक मार्केट का ये फ़र्क भी दीगर अवामिल के साथ साथ अब ऑफिशियल चैनल से तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस मुसलसल गिरने का बाइस बना हुआ है, क्योंकि 240 से ऊपर का रेट मार्केट में मिल रहा हो तो अंदेशा है कि लोग 223 रुपये ऑफिशियल रेट के तहत बैंकिंग चैनल के बजाय हवाला हुंडी से पैसे भेज रहे हैं। इस माली साल के 4 माह में तरसीलात ज़र 10% गिर चुकी हैं। सिर्फ अक्टूबर के महीने में गुज़िश्ता बरस के 2.6 अरब डॉलर्स के मुकाबले में 16% गिरकर तरसीलात ज़र 2.2 अरब डॉलर्स हो गई। अक्टूबर में बरामदात 4% गिरी। करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए दरामदात पर पाबंदियों और एलसी खोलने में मुश्किलात की वजह से दरामदात भी 23% गिरी। उससे करंट अकाउंट खसारा तो अक्टूबर में 66% और 4 माह में 47% गिर गया। मगर मुआशी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। दोस्त ममालिक मजीद पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, कोई बैरूनी सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है और इस माली साल के 4 माह में पहले से ही कम बैरूनी सरमायाकारी में मजीद 68% की कमी आ चुकी है और इस 22 करोड़ आवाम के मुल्क में महज 21 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी सरमायाकारी आई है। IMF एक दफ़ा फिर अगली किस्त जारी करने से पहले मज़ीद सख्त शराइत का मुतालबा कर रहा है, जिसमें 800 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूली के लिए मिनी बजट की डिमांड भी शामिल है। यूक्रेन जंग के बाद रूस पर पाबंदियों की वजह से बैनुल-अक़वामी मार्केट में LNG की कीमतें आसमान को छू रही हैं और अमीर ममालिक के स्पॉट मार्केट से LNG खरीदने की वजह से पाकिस्तान को सिर्फ वही LNG दस्तियाब है जो तवील मुद्दती मुआहदों से आ रही है। लोकल तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए सरमायाकारी हमने की नहीं है और हमारे पहले से दरियाफ्त शुदा ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं और नवंबर के महीने में ही आवाम को घरों में गैस नहीं मिल रही है। इंडस्ट्री अलग शोर मचा रही है। गर्दिशी कर्जे 2,500 अरब रुपए पर पहुंच चुके हैं। PSO, सुई नॉर्थ और सुई साउथ के पास पैसे नहीं हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनियां शदीद नुकसान का शिकार हैं। मुल्क का कर्जा 62,500 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। पूरे साल के लिए पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद दरकार हैं, जिनके हुसूल में हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना है और यही वजह है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है और मुल्क की मईशत 2017 से इसी गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। अब से 5 साल पहले 300 अरब डॉलर्स के हजम को क्रॉस करने वाली मईशत मुसलसल इसी के आसपास हिचकोले खा रही है। बार बार की मुदाखलत और सियासी अदम इस्तेहकाम ने 2017 के बाद मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। मगर इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है, बल्कि एक 22वें ग्रेड के बराबर अफसर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती है और इस मुल्क में 22वें ग्रेड के तकरीबन 90 अफसर होते हैं जो बतौर सेक्रेटरी इस मुल्क के तालीम, सेहत, खारजा पॉलिसी, मईशत और मुल्क के मुस्तकबिल के बड़े बड़े फैसलों के जिम्मेदार होते हैं। IG पुलिस होते हैं जो पूरे सूबे के अवाम की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होते हैं। मगर किसी भी अफसर की तैनाती ना तो सियासी क़यादत के लिए इतनी अहम होती है और ना ही मुल्क में इतना शोर मचता है। इनमें से किसी भी 22वें ग्रेड के अफसर के लिए धरने नहीं होते हैं। किसी और के लिए इमरान खान नहीं कहते कि करप्ट हुक्मरान कैसे ही अफसर लगा सकते हैं। नवाज शरीफ किसी और अफसर के लिए नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला। इमरान खान किसी और अफसर के लिए नहीं कहते कि मुझे क्यों नहीं बचाया। मुल्क के इतने शदीद बुरे हालात में भी मुल्क का वज़ीर आज़म किसी और अफसर की तैनाती पर मुशावरत करने के लिए लंदन नहीं जाता और मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म सड़कों पर नहीं आता। और जाहिर है कि मुल्क के आर्मी चीफ की तैनाती बाकी ममालिक में भी दीगर अफसरों से अहम होती है, मगर कौमी सलामती के हवाले से अहम होती है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अहम होती है, मौजूदा दहशतगर्दी की सूरत हाल के हवाले से अहम होती है, सियासी हवाले से अहम नहीं होती है। और जहाँ मुल्क की सियासी क़यादत पर सवाल उठता है कि वो क्यों मुल्क के इतने संगीन मसाइल से ज़्यादा एक तैनाती को लेकर परेशान हैं, क्यों जमहूरी लीडर्स आवाम के बजाय आर्मी चीफ से अपना सियासी मुस्तकबिल वाबस्ता कर रहे हैं, क्यों कई सालों से मुल्क की सियासत एक दूसरे को इलेक्शन में हराने से ज़्यादा अपनी मर्जी का आर्मी चीफ और DG ISI लगाने पर गुजर रही है, क्यों इस साल नवंबर की तैनाती से 1 साल पहले गुज़िश्ता साल नवंबर में इन्हीं तैनातियों के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के फौज से इख्तिलाफात हो गए थे, क्यों PDM अपोजिशन में समझती थी कि इस साल नवंबर में इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाकर अपोजिशन को कुचल देंगे, अगला इलेक्शन जीत जाएंगे, और क्यों इमरान खान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लगाकर मुझे नाअहल करा देंगे, क्यों इमरान खान खुद मान रहे हैं कि उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी की पेशकश की थी। एक जमहूरी अमल में तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए मुल्क के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को रिश्वत के तौर पर तौसी की पेशकश की थी। क्यों इमरान खान कहते रहे हैं कि नैब तो फ़ौज के कंट्रोल में थी और उनके साथ खड़े होने वाले सहाफ़ी कहते हैं कि उन्होंने जो सहाफ़त की वो फ़ौज के कहने पर की।
क्योंकि उन्हें भी करप्शन का फौज नहीं बताया था। क्यों जजेस आकर कहते हैं कि उन पर फौज ने फैसलों के लिए दबाव डाला था, कि दोस्त ममालिक भी पैसे देने से पहले आर्मी चीफ ही की तरफ देखते हैं? इसका जवाब खुद पाक फौज के सरबराह ने देना है कि मौजूदा हालात में जब मुल्क डिफ़ॉल्ट के दिहाने पर है, तो क्यों इस एक ओहदे का, ताकत का इस हद तक मरकूज़ होना कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला आर्मी चीफ की तौसीह या तैनाती हो, और हर 3 साल बाद ये मसला खड़ा हो जाता हो और मुल्क की मईशत, सियासत और मुआशरत को हिलाकर रख देता हो, तो इससे मुल्क तो सालों पीछे चला गया और पीछे जा रहा है, मगर मुल्क के इंतहाई अहम इदारे पाक फौज का भी क्या नुकसान नहीं हो रहा है? आज भी समरी आने ना आने, 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च के पिंडी पहुंचने और फिर सदर की तरफ से मुमकिना तौर पर वज़ीर आज़म का फैसला फौरी तौर पर मंजूर ना करने पर बहस हो रही है, और सियासी जमातें मुल्क के गंभीर मसाइल पर सर जोड़कर नहीं बैठ रही हैं, बल्कि एक आर्मी चीफ की तैनाती पर दस्तोगिरेबां हैं। तो इस 22 करोड़ के मुल्क में एक सरकारी ओहदे में इतनी ताकत होने का मुल्क को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? क्या पाक फ़ौज को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है?